हेलो दोस्तों आज मैगी का नया रेसिपी बनाने जा रहे हैं जो गांव में बनाया जाता है। और इसका जो है सोया और मैगी के साथ में बनाने जा रहे हैं। तो इस तरह से टमाटर को काट लेते हैं बारीक छोटा छोटा। इस तरह के टमाटर को मैंने 2 टमाटर लिया है और इस तरह से 2 टमाटर को छोटा छोटा काट लिया है। और प्याज लिया है, प्याज को भी इसी तरह से छोटा छोटा काट लेने का। इस तरह से एकदम बारीक, जितना आप बारीक करोगे उतना अच्छा लगेगा। तो इस तरह से बारीक आप काट लेने का। तो इस तरह से प्याज को एकदम अच्छे से छोटा छोटा कर देने का, एकदम बारीक। जितना आप बारीक करोगे उतना बहुत अच्छा रहेगा। इस तरह से कर दिया। अभी एक और बचा है, उसको भी सेम इसी तरह कटिंग कर लेने का, एकदम बारीक से, एकदम बारीक इसी तरह बारीक से कटिंग कर लेने का। और हरा मिर्चा लेने का, उसको इसे लंबा फाड़ने का, हरा मिर्चा को ऐसे बीच बीच में से। इसके बाद और बीच में से मतलब 4 टुकड़ा करने का और उसको लंबाई लंबाई काट देने का। इस तरह से, इस तरह से काट देने का। और मैंने ये सोया लिया है, ये हरा सोया है, इसका भी एकदम बारीक कटिंग कर लेने का। मैंने एक बंडल लिया है, उसमें से हाफ बंडल मैंने यूज कर रहा हूँ, हाफ बंडल ही काटने का। तो इस तरह से मैंने हाफ बंडल ही काट लिया है। आप मैगी के हिसाब से काटना। मैंने 2 मैगी लिया है, इसके लिए मैंने एक कटिंग कर लिया। अभी इस तरह से पानी को गर्म कर देने का और इसमें मैगी को डाल देने का। तो मेरा 2 मैगी है, 2 पैकेट है। तो इस तरह से मैंने मैगी को पानी में बॉईल करने का है। 80% बॉईल करने का, पूरी तरह से बॉईल नहीं करने का। 80% या 70% ही बॉईल करने का। इस तरह से मैंने इसको बॉईल करने के लिए रख दिया है मैगी को। सिर्फ इसको बॉईल ही करना बस, और कुछ नहीं है। इसमें चाहिए तो हल्दी भी डाल सकते हैं, तो मैंने हल्दी अभी डालने के लिए जा रहा हूँ। तो इस तरह से हल्दी थोड़ा डाल देने का, हल्का इसमें नमक डाल देने का। पूरा आप लास्ट में डालो फाइनल। इसमें डालने से क्या हो जाएगा, इसमें जो अंदर नमक मिल जाएगा अच्छे से, तो खाने में और टेस्टी लगेगा। तो इस तरह से नमक पहले ही डाल देने का इसके अंदर, हल्का पानी के अंदर, इस तरह से। और इसको बॉईल करने का 80%, और चेक करते रहने का। ज़्यादा दबना नहीं चाहिए इसे हाथ से, तो आपको पता हो जाएगा। थोड़ा टाइट ही रहना चाहिए। 80% आप पकाओ उसको, पूरी तरह से नहीं पकाने का। और इस तरह से अभी देखो मेरा बॉईल होने लगा और 80% हो गया है। तो अभी मैं इसको क्या करेगा, इसको पानी में से छान के निकाल देने का, एकदम सूखा। इसको एक अलग जगह रखने का निकाल के। इस तरह से अभी मेरा हो गया है। अभी मैं इसको अलग निकाल के रखने जा रहा हूँ। देखो अभी अच्छे से हो गया एकदम। तो अभी इस तरह से मैंने इसको छानने वाला है, तो इससे मैंने छान दे रहा हूँ इसको। इस तरह से पानी पूरा इसके अंदर ड्राई हो जा रहा है। और इस तरह से मेरा छान के हो गया है। और तेल ले लिया मैंने कढ़ाई में, और उसको प्याज को रेड तक उसको भूनने का, रेड करके रेड तक फ्राई करने का। जब तक रेड नहीं हो जाएगा, जब तक टमाटर नहीं डालने का। तो इस तरह से खूब चलाने का अच्छे से, मीडियम आंच में, नहीं तो जल जाएगा, पकेगा नहीं। तो इस तरह उसको मीडियम आंच में, कांदे को जो बारीक आप काटे थे उसको इस तरह से आराम से उसको पकाने का। इस तरह से बस ऐसे बीच बीच में चलाते रहने का, इस तरह से उसको पकाने का। जब भी हल्का रेड होने लगेगा, उसके बाद उसमें बारीक कटा हुआ टमाटर डाल देने का। इस तरह से टमाटर डाल देने का। इस तरह से टमाटर डाल दिया, इस तरह से देखो, इस तरह से टमाटर डाल देने का।
और टमाटर एकदम बारीक ही रखने का, बहुत बारीक रखने का। और उसी साथ में अंडे भी डाल देने का। जैसे ही टमाटर डालने का ऐसे ही अंडे ही डाल देने का। लेकिन टमाटर ये याद रखना, टमाटर बहुत बारीक रहना चाहिए। और उसी समय 2 अंडा मैंने, मतलब 2 अंडे ने मैं डाल दिया, 2 अंडा इस तरह से। 2 अंडा हो गया है। और इसमें जो कटा हुआ सोया था वो हाथ से ऐसे साइड साइड में डाल दिया इस तरह से। इस तरह से साइड में कटा हुआ बारीक सोया मैंने डाल दिया है अभी इस तरह से। देखो, उसको 1 से 2 मिनट ऐसे ही छोड़ देने का इस तरह से। इसमें नमक भी डाल देने का, अभी फाइनल नमक डाल देने का जितना नमक आपको चाहिए इस तरह से डाल देने का। और इसके बाद उसको चलाने का नहीं, उसके ऊपर से जो बॉईल किया हुआ नूडल था वो डाल देने का इस तरह से नूडल डाल देने का। देखो एकदम नूडल एकदम अच्छे से हुआ है। इस तरह से नूडल को हल्का अंडे में फैला देने का इस तरह से। अब हल्का हल्का इसको चलाने का इस तरह से, हल्का हल्का, क्योंकि नूडल हुआ है तो नूडल टूट जाएगा, इसलिए एकदम बहुत स्मूथ से चलाने का इस तरह से। और हल्का हल्का मिक्स करने का, तो अंडा क्या है नूडल में एकदम अच्छी तरह से चिपक जाएगा और आपको बहुत टेस्टी लगेगा। इस तरह से हल्का हल्का हाथ से इसको चलाने का, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा दबाने का नहीं, बस एकदम आराम से चलाने का इस तरह से। देखो इस तरह से आराम से उसको पकाने का। और अभी देखो मेरा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अभी मिक्स हो गया तो ऐसे ही थोड़ा टाइम इसको छोड़ देने का, 1-2 मिनट के लिए इस तरह से चला देने का अच्छे से। देखो इस तरह से मैंने चला दिया है। और इस तरह से देखो अभी पूरी तरह से मिक्स हो रहा है। देखो इस तरह से अब दिखने में कितना अच्छा लग रहा है, आपको उसी तरह खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। जैसा दिखता है उससे भी अच्छा आपको खाने में लगेगा। आप एक बार घर पे बना के देखिए इस तरह से सोया का, और आपको खाने को बहुत अच्छा लगेगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। ये अब लास्ट में इसका नूडल मसाला डालने का, अब लास्ट में सब मिक्स करने के बाद अब नूडल मसाला डालने का इस तरह से, क्योंकि पहले डालोगे तो जल जाता है मसाला, इसके लिए अभी लास्ट में डालने का इस तरह से। अब हल्का हल्का इसको चलाने का इस तरह से, हल्का इस तरह से हल्का चलाने का। और आपको पानी चाहिए तो पानी भी डाल सकता है आप। तो इसको ऐसे चलाते रहने का और ज़्यादा नहीं चलाने का, बस अभी हो गया है इसको चला लेने का, अच्छी तरह से चलाने का इसको। और इस तरह से हो गया है अभी मेरा। और देखो एकदम दिख रहा है। अब इसमें हल्का पानी डालने का, ज़्यादा पानी नहीं डालने का, हल्का डालने का। 1/2 गिलास मैंने पानी डाला है, क्योंकि ज़्यादा पानी डालोगे तो फिर जो बना है पहले से आप पकाए हो तो एकदम टूट जाएगा वो ये मैगी। तो इसके लिए आप हल्का ही पानी डालने का, इस तरह से हल्का पानी डालने का एकदम, और आराम से चलाने का, बहुत एकदम आराम से चलाने का इसको। और आपको बिना पानी का ही बनाना है, एकदम सूखा बनाने का है तो पानी नहीं भी डालोगे ना तो भी चलेगा, आप हल्का पानी। तो इस तरह से हम लोग थोड़ा इसको ग्रेवी टाइप का, जैसे थोड़ा एकदम सूखा नहीं बनाना चाहते तो इसके लिए हल्का पानी डालना पड़ता है। तो इस तरह से हम लोग ने खाने के लिए इस तरह से डाला है। देखो अभी कैसा बन के दिख रहा है, तो
इस तरह से बना है दोस्तों। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो।